नए साल में कोई गया जेल की ओर तो कोई गया आध्यात्म की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार और अब होगी बात उत्तराखंड की। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने नव वर्ष का स्वागत अपने अलग अंदाजों से किया। साल 2025 की शुरुआत होते ही अभी उत्तराखंड में दो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग लोगों ने अपने अनोखे अंदाज से नव वर्ष की शुरुआत की है। अब ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से है। हम आपको बता दें, कोटद्वार के विवादित वीडियो अक्सर सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। अब साल 2025 की शुरुआत में एक वीडियो फिर वायरल हुआ है। यहाँ एक बार फिर बीच सड़क गुंडागर्दी का वीडियो खूब वायरल है। लड़ाई झगड़े के बाद जब युवक को पुलिस पकड़ रही थी तो युवक ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब सड़क छाप गुंडे को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया तो उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और गाली गलौज शुरू कर दी। बीच सड़क गुंडागर्दी करने वाले इस ड्रामेबाज का नाम विवेक सिंह बिष्ट बताया जा रहा है। अब पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुंडागर्दी करने वाले सड़क छाप गुंडे को सलाखों के पीछे भेजकर पुलिस ने उसे हैप्पी न्यू ईयर कहा है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की। ये वीडियो चमोली जनपद का है। यहाँ अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत पर सनातन संस्कृति को न भूलने की बात कही गई है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निकली युवाओं की टीम इन दिनों चमोली में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली में जाकर लोगों को सनातन का पाठ पढ़ाने वाले 28 वर्षीय युवक की हर ओर सराहना हो रही है। बताया जा रहा है युवाओं की ये टोली काली कुमाऊं क्षेत्र से सनातन प्रचार प्रसार के लिए निकली है। सनातन जागरण सेना के संस्थापक दीपक सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सनातन का प्रचार व्यापक रूप से हो रहा है। देखिए ये वायरल वीडियो। हिमालय से कथिता, नेपाल, कूर्मांचलो, केदारोथ, जालंधरोथ, रुचिर काश्मीर संज्ञोति। हिमालय के 5 खंडों में जो नेपाल, कूर्मांचल और केदार खंड है, आज केदार खंड में हम चमोली जनपद के ज्योतिष मठ जो पीठ है, उस पीठ के ही एक निकटतम नरसिंह मंदिर जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली और उनके द्वारा स्थापित सनातन धर्म को पुनर्जागृति प्रदान करने के लिए यह अद्भुत दृश्य आज देखकर मन बहुत प्रसन्न चित्त है और बड़ा ही अद्भुत और मन को शांति देने वाला एक ऐसा स्थल जहां साक्षात पर्वतराज हिमालय यहाँ पर मौजूद हैं और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके चकाचौंध में डूबता हुआ भारतवर्ष, जिसको नए उत्कर्ष की आवश्यकता है, जिसको नए जागरण की आवश्यकता है। हर युवा जो इस राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करता है, इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को, तो उसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि सबसे पहले भारतवर्ष को जानना बहुत आवश्यक है। हम भौतिकवादी विचारधाराओं का कभी भी विरोध नहीं करते हैं। भौतिकवादी विचारधारा अपने आप में एक जीवन शैली है, लेकिन हमारी सनातन परंपराएं, हमारी सनातन सभ्यता और सनातन धर्म का यह विशाल जो परिदृश्य है, जिसमें हिमालय पर्वतराज यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर शंकर साक्षात निवास करते हैं। और ऐसे पावनतम स्तर पर कहा जाता है कि जब शीतकालीन समय पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद भगवान साक्षात यहाँ आकर विराजमान रहते हैं और यहाँ से भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 2025वें आंग्ल वर्ष में प्रवेश करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं, लालायित हैं। तो सभी से निवेदन यह है कि अपने जीवन के इस आंग्ल जो वर्ष है इसको समाप्त इस तरीके से करें कि आपके जीवन में एक नई चेतना का उद्घोष हो, मन संकल्पवान हो, दृढ़ हो और इस राष्ट्र का चिंतन मनन करते हुए इस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए और इस राष्ट्र की जो हमारी जड़ें हैं उसको फिर से हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को ईश्वर के शरण में जाकर और
उसकी विशालता का बोध यहाँ पर होता है। उसकी जो करुणामयी दृष्टि है, किस तरीके से शीतलता प्रदान प्रदान करने वाली ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये हमारी कला प्रदर्शनी का एक जीवंत स्वरूप है। किस तरीके के भव्य और विशाल यहाँ पर मठों और मंदिरों की स्थापना है, और ये मठ और मंदिर हमें हमारे विशाल और विशद होने का हमें अनुभव कराते हैं। और मन बहुत प्रफुल्लित है। इस विषय में कठाई जी ने मुझसे चर्चा करने के लिए कहा है, तो मैं बड़े ही उत्सुकता के साथ और बहुत ही शांति और शीतलता का अनुभव जो मुझे हो रहा है, एक असीम शांति जो यहाँ आकर मुझे प्राप्त हुई है। मैं सभी से चाहूंगा कि ऐसे स्थलों का हम लोग दर्शन करें। यहाँ का भ्रमण करने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और अपने जीवन, जो हमारा एक जीवन है, बहुत क्षणिक जीवन है, इस जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने का संकल्प यदि मन में है, तो सबसे पहले हमें अपने जड़ों तक जाना जरूरी है। हमें सनातन धर्म में जिस तरीके से खंड है, पंच हिमालय से 5 हिमालय खंडों की बात कही है, और इतने पावन तल स्थल में आकर मन अपने आप ही एक नए संकल्प की ओर बढ़ता है और एक नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर हमें आने पर मिलता है। और ऐसे क्षण जीवन में बहुत ही, मुझे लगता है कि किसी पुण्य की भांति है। मेरे जीवन के तमाम पुण्य और यहाँ के दर्शन मात्र, दो जीवन के ऐसे संकल्प हैं जिससे एक नई ऊर्जा और अपने जीवंत होने का प्रमाण हमें मिलता है। और इस अद्भुत अवसर पर मैं सभी सनातनियों से, जिनको भी राष्ट्र की चिंता है और जो इस राष्ट्र के लिए अपने आप को संकल्पित महसूस करते हैं और अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन ये है कि हमें अपनी परंपराओं का, अपनी संस्कृति का, उसके साथ साथ इन पावनतम स्थल भगवान के साक्षात होने का, जो यदि आप चाहते हैं कि भगवान कहीं हैं, तो आप साक्षात हिमालय की गोद में आकर ज्योतिष मठ पीठ के इस पावनतम स्थल पर आएं और यहाँ की असीम शांति का अनुभव करते हुए और अपने जीवन के लिए कुछ नए उत्कर्ष चुने। और एक निवेदन ये भी रहेगा कि होश में रहना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और होश में यदि आपको रहना है, यदि आप साक्षात महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं प्रकृति के होने का, ईश्वर के होने का, तो आपको बड़े ही सहजता के साथ, सरलता के साथ ऐसे स्थलों पर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद कितना ही विपरीत दिशा में भटका हुआ मानव है और भौतिकवादी जो चकाचौंध है उसमें भ्रमित मनुष्य है, वो यहाँ आएगा तो साक्षात ही, मुझे लगता है कि महादेव की कृपा से, महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्थ कृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महाज्ञम पुरुषम सर्वकामदम कामारिम कामधेनम कामरूपम कपर्दिनम, भगवान शंकर के विशाल स्वरूपों का उसको यहाँ पर अनुभव होगा। और साक्षात बद्री विशाल यहाँ पर दर्शन देते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा जीवन ऐसे स्थलों में आके और भी धन्य हो जाता है और एक नए संकल्प की ओर बढ़ता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को ऐसे पावनतम स्थलों में, जहाँ पर प्रकृति की अनुपम छटा, सौंदर्यता, पावनता, शीतलता और प्रत्येक मनुष्य को नई ऊर्जा देने के लिए संकल्पित, जिस तरीके से अलकनंदा नदी बहती है, अलकनंदा ही बहती है, अलकनंदा के प्रवाह से जीवन धन्य हो जाए, उसकी वेग, उसकी गति, उसकी निर्मलता हमें जीवन में संकल्प के लिए हमें उद्घोष करने का कार्य करती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पावनतम स्थलों में आप आएं और यहाँ के उत्कर्ष को, यहाँ की अनुपम छटा का और यहाँ की शीतलता, यहाँ का आध्यात्मिक परिवेश हम सबको जागृत करने में सहायक होगा। मैं इसी निवेदन के साथ इस राष्ट्र की चिंता में, इस राष्ट्र की जो विचारधारा है उसको संपूर्ण जगत तक फैलाने का कार्य हम सभी करें। विवेकानंद जी की वाणी को फिर से पुनर्जागृत करने का संकल्प लें और सनातन जागरण के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए युवाओं का संकल्पित होना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।